क्या आप सोच सकते हैं कि आप अपनी इमिग्रेशन केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जा रहे हैं और बाहर आइस यानी कि आईसीई वाले खड़े हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए? जी हाँ, अब ये रियलिटी बन चुका है। ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और कई सारे ऐसे शहर हैं जहां अब आईसीई सीधे कोर्ट के बाहर लोगों को उठा रही है। तो क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो है, पूरा मामला क्या है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। तो सबसे पहले ये जानिए कि आखिर हुआ क्या है। तो देखिए, आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट वो एजेंसी जो अमेरिका में रहने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को डिटेन करने और डिपोर्ट करने का काम करती है, अब एक नया तरीका अपना रही है। अब वो लोग जो अपनी सुनवाई के लिए इमिग्रेशन कोर्ट जा रहे हैं, आइस क्या कर रहा है कि उन्हीं कोर्ट के बाहर नॉर्मल क्लोथ्स में यानी कि वर्दी में नहीं आ रहे, नॉर्मल कपड़ों में ऑफिसर्स आ रहे हैं और वहां लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन पर अभी सिर्फ केस चल रहा है या फिर जो असाइलम के लिए अप्लाई कर चुके हैं। यानी अभी तक कोई फाइनल डिपोर्टेशन ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी आइस उनको टारगेट कर रहा है और सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर से ही गिरफ्तार कर रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर ये सारी चीजें लीगल हैं या फिर यूं ही आइस कर रहा है। तो देखिए, कानून के अनुसार आइस को गिरफ्तारी करने का हक है, लेकिन कोर्ट प्रीमाइसेस यानी कि कोर्ट के अंदर ऐसा करना बहुत ही कंट्रोवर्शियल माना जाता है। कोर्ट के बाहर गिरफ्तारी को टेक्निकली माना जा सकता है, लेकिन इससे क्या होता है, लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर असर पड़ता है, जैसे कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस। अगर लोग डर के मारे कोर्ट ही नहीं जाएंगे तो फिर जस्टिस मिलेगा कैसे? सोचिए, आप कोर्ट जाते हैं अपनी बारी का इंतजार करने और आइस आपको वहां पर गिरफ्तार कर लेती है। आप फिर भी कभी अपने केस की सुनवाई में पहुंचते ही नहीं है। इससे लोग असाइलम या फिर जो लीगल रिलीफ है उसकी मदद लेने से भी डर रहे हैं। ये अरेस्ट प्लेन क्लोथ्स में हो रहे हैं, यानी कि आइस वाले पुलिस की तरह नहीं दिख रहे हैं, वो आम आदमी की तरह दिख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लोगों को लगता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। एक तरह से ये डर का माहौल बना रहा है। ह्यूस्टन में 2 दिन लगातार ऐसे केस सामने आए हैं जहां पर कोर्ट के बाहर आइस एजेंट्स खड़े थे और जैसे ही सुनवाई खत्म हुई उन्होंने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कई वकीलों ने कहा है कि उनके क्लाइंट अब कोर्ट आने से डर रहे हैं और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसे गैर कानूनी और अनएथिकल बताया है। वकीलों का तो ये भी कहना है कि आइस ऐसा करके जस्टिस के प्रोसेस में दखल दे रही है। कोर्ट के बाहर डर फैलाना और सिस्टम को कमजोर करना हर तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखिए, साफ सीधी बात है, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं या फिर आपकी जो इमिग्रेशन सुनवाई है वो चल रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बस बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप किसी से भी मिलने से पहले पूछिए कि आर यू आइस। अगर आपको रोका जाता है तो आपको चुप रहना है और अपने वकील को सीधे कॉल करना है। किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले आपको अपने वकील से सलाह लेनी है। आपको कोई भी सुनवाई की डेट मिस नहीं करनी है, अदरवाइज ऑटोमेटिक डिपोर्टेशन हो सकता है। लोगों का ये कहना है कि जो आइस की नई तकनीक है, जो टैक्टिस है, वो बहुत डरावनी है और ये लोगों को इंसाफ से दूर ले जा रहा है। कई ग्रुप्स अब इसका विरोध भी कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या ये अमेरिका की वैल्यूज हैं। कई लीगल ग्रुप्स कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि इमिग्रेशन कोर्ट्स के बाहर अरेस्ट को बैन किया जाए। तो आप मुझे बताइए कमेंट के जरिए कि आपको क्या लगता है, क्या ये जो आइस का नया तरीका है गिरफ्तारी करने का, क्या वो सही है? क्या ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी है या फिर सिर्फ डर फैलाने का एक तरीका है? जो भी आप मानते हैं, आपका जो भी विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेकेड।